साथियों नमस्कार। मुजफ्फरपुर में लगातार नल जल को लेकर के यह खबर जो है सुर्खियों में अभी चल रहा है। लगातार पेपर में जो है खबर छप रहा है और विभाग जो है इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक विभाग ही दूसरे विभाग पर इस तरह का खबर दे रहा है कि बंद नल जल। आखिर जो बंद नल जल है तो क्यों है बंद नल जल, इसके पीछे कारण क्या है, इस सारी खबर जो है जो उभर करके लगातार आ रहा है, मैं लगातार जो है यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपके तक मैं खबर पहुंचा दे रहा हूं। फिर आज एक नई खबर आया है, जो यह खबर है मुजफ्फरपुर जागरण में यह पेपर में एक खबर छपा हुआ है। जो खबर है 15 मई 2025 आज ही के दिन का यह खबर है और लगातार नल जल मुजफ्फरपुर जिला जो है सुर्खियों में चल रहा है। हालांकि मोतिहारी के पूर्वी चंपारण में 16 मई को नल जल के अनुरक्षक और डीएम साहब के बीच में वार्ता होने वाला है। वहां के भी समस्या का समाधान होगा और गोपालगंज जिला में भी नल जल अनुरक्षक और डीएम साहब के साथ वार्ता होगा और वहां का भी जो समस्या होगा वहां के भी समस्या का समाधान होगा। और इसी बीच में जो है लगातार खबर पेपर के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंच रहा है, जो मुजफ्फरपुर की खबर है। इसीलिए मैं अनुरक्षक भाइयों से कहना चाहता हूं कि जागो अनुरक्षक जागो। जब तक आप जगे रहिएगा, जब तक अपने हक और अधिकार के लिए आप लड़ते रहिएगा, आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। तो चलिए क्या खबर में है इसको मैं विस्तार से पढ़कर सुना देता हूं। मानदेय लंबित तो 7 बीडीओ व बीपीआरओ के वेतन बंद। जी, यह आदेश डीएम साहब का आदेश है कि अगर अनुरक्षकों का मानदेय बंद तो 7 बीडीओ व बीपीआरओ के वेतन को बंद कर दिया गया है कि आखिर अनुरक्षकों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। इस तरह का एक्शन जो है मुजफ्फरपुर के डीएम साहब ने ले रहे हैं नल जल को लेकर के। तो आगे विस्तार से मैं बता देता हूं। नल जल योजना के अनुरक्षकों का नहीं हो रहा भुगतान, डीएम ने संज्ञान लेते हुए की कार्रवाई। पेयजल आपूर्ति बंद होने के बाद भी संबंधित पदाधिकारियों ने इसे चालू कराने में नहीं ली थी रुचि। जी हाँ, बिल्कुल सही खबर है कि जितने भी नल जल बंद है और इस बंद से किसी भी प्रखंड के पदाधिकारी जो है उनको कोई माने मतलब नहीं रह रहा है, या पीएचडी का भी क्यों नहीं कहा जाए, किसी को कोई माने मतलब नहीं है। बस अपने जहां उनका स्थान है वहां से ऑफिस में आना है और ऑफिस से चले जाना है। अगर किसी तरह का आवेदन वगैरह या शिकायत या मौखिक शिकायत जब बीडीओ साहब के ऊपर के यहाँ कहा जाता है तो बीडीओ साहब जो है उल्टे शिकायत करने वाले ऊपर ही एफआईआर करने का जो है धमकी दे देते हैं ताकि शिकायत कोई करने नहीं आए। यही कारण है कि नल जल से लोग वंचित होते जा रहा है और अनुरक्षक का जो समस्या है उस समस्या प्रखंड में नहीं सुना जा रहा है। और जब प्रखंड का समस्या जब जिला में गया है तब डीएम साहब ने इसका एक्शन लिए हैं और 7 बीडीओ और बीपीआरओ का वेतन पर रोक लगा दिया गया है। क्या है विशेष खबर, चलिए इस विशेष खबर को विस्तार से पढ़कर आप लोगों को बता देते हैं। नल जल योजना के अनुरक्षकों का मानदेय भुगतान लंबित रखने पर 7 प्रखंडों के बीडीओ और बीपीआरओ पर कार्रवाई की गई है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इन सभी का 1 दिन का वेतन बंद करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं देने का प्रपत्र का गठन करने की चेतावनी दी गई है। बताया गया है कि डीएम की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान नल जल योजना की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि विभिन्न प्रखंडों में अनुरक्षकों का मानदेय भुगतान लंबित रखा गया है। साथ ही बकाया बिजली बिल का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को अविलंब पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए मानदेय भुगतान करने का आदेश जारी किया। लेकिन इसके बाद भी बीडीओ और बीपीआरओ ने संज्ञान नहीं लिया। भीषण गर्मी में पेयजल आपूर्ति ठप होने पर डीएम ने
चिंता जताई और संबंधित पदाधिकारियों के इस प्रकार की लापरवाह कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की। डीएम ने कांटी, सरैया, बुचहा, कटरा और आई, बंदरा और मुरैल के बीडीओ और बीपीआरओ पर कार्रवाई करते हुए तुरंत पेयजल आपूर्ति चालू करवाने का निर्देश दिया है। विद्युत हो कि उक्त प्रखंडों के करीब 28 वार्डों में पेयजल आपूर्ति अनुरक्षकों ने बंद कर दिया है। इसमें करीब 27,000 से अधिक लोग नल जल योजना का लाभ लेने से वंचित है। अनुरक्षकों के मानदेय नहीं मिलने पर मरम्मत का कार्य भी नहीं कराने दिया जा रहा है। पीएचडी के कार्यपालक अभियंता ने भी ये रिपोर्ट डीएम को भेजी थी। इसके बाद पंचायती राज पदाधिकारी ने स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने 7 दिनों की मोहलत देते हुए पेयजल आपूर्ति चालू कराने को कहा है, अन्यथा जो है कार्रवाई किया जाएगा। अगर पेयजल चालू नहीं हुआ तो कार्रवाई करने का आदेश दिया जा रहा है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि आखिर 6 साल 7 साल से लोग नल जल चला रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी एक आदमी को अनुरक्षक राशि नहीं मिला। और ये मुजफ्फरपुर जिला के कुछ ही प्रखंडों की खबर है। अगर मैं मोतीपुर की बात करूं, मोतीपुर प्रखंड की, तो मोतीपुर प्रखंड में किसी भी अनुरक्षक को आज तक एक पैसा नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक है, तो वार्ड सदस्य अगर अनुरक्षक है तो वार्ड सदस्य कहीं भी नल जल को चला नहीं रहा है, और जो भी भूमिदाता नल जल को चला रहा है उसको अनुरक्षक माना नहीं जा रहा है, या 1153 से जो भी चयनित अनुरक्षक है उनको अनुरक्षक माना नहीं जा रहा है। तो जो नल जल चला रहा है उसको अगर आप अनुरक्षक मान नहीं रहे हैं और वार्ड सदस्य नल जल चला नहीं रहा है, तो आखिर नल जल चलाएगा तो कौन चलाएगा? नल जल बाधित होगा कि नहीं होगा? सरकार का लेटर तो निकल गया, लेकिन यह अनुश्रवण कमेटी का गठन जो हुआ है, इस अनुश्रवण कमेटी के गठन में जो है निर्णय लेना चाहिए गंभीरता रूप से कि आखिर नल जल चला कौन रहा है। जो नल जल चला रहा है उसको पैसा मिलना चाहिए। मोतिहारी जिला के बात करूं तो मोतिहारी जिला के डीएम साहब ने एक लेटर निकाले थे कि जिसके जमीन में नल जल है वही अनुरक्षक है, उसी को अनुरक्षक माना जाएगा और पैसा उसी को मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि दोहरी नीति चल रहा है बिहार में। बिहार सरकार का कोई भी लेटर निकल रहा है नल जल के मामले को लेकर के, तो उस लेटर का लागू जो है पंचायती राज विभाग से बने हुए नल जल पर लागू किया जा रहा है। वही नल जल जो है पीएचडी विभाग से जो बना हुआ है, उस पीएचडी विभाग पर कोई उस लेटर का असर नहीं पड़ रहा है। पीएचडी विभाग से जितने भी नल जल बना है, सभी नल जल जिसके जमीन में है नल जल वही चला रहा है, और वहां ठेकेदार के माध्यम से किसी को 2,000, किसी के 3,000, किसी का 4-5 हजार महीना दिया जा रहा है, जबकि उसमें 9,000 रुपये का महीना राशि तय किया गया है। लेकिन वहां जो है नल जल चलाने को लेकर के कोई समस्या नहीं है, कोई विघ्न नहीं है। लेकिन वही पंचायती विभाग की बात करें तो पंचायती विभाग में मात्र 2,000 रुपये की राशि तय किया गया है, वो भी 2,000 रुपया किसी को नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो है तरह तरह के इसमें जो है नियम कानून लागू हो रहा है। जब बिहार सरकार एक है, बिहार सरकार का लेटर एक है, तो आखिर जो लेटर पंचायती विभाग पर लागू हो रहा है वही पीएचडी विभाग पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? जो पीएचडी विभाग में नियम बना हुआ है वो नियम आगे पंचायती विभाग में क्यों नहीं हो रहा है? दोनों नियम जो है सेम होना चाहिए। जब दोनों नल जल एक ही है, एक ही जैसा है, चलाने का काम भी एक ही तरह है, तो नियम एक जैसा क्यों नहीं? पंचायती विभाग में यह कहा जाता है कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक है। वार्ड सदस्य तो वार्ड बन गया और दिल्ली, बम्बे, बनारस कमाने के लिए चला गया। वार्ड सदस्य जो है अगर किसी और के जमीन पर नल जल लगा हुआ है तो आखिर वार्ड सदस्य उस जमीन वाला से झगड़ा करने क्यों जाएगा, मारपीट करने क्यों जाएगा? जब जिसके जमीन पर है वह जमीन वाला पहले से, जब बिहार सरकार का जो लेटर निकला था 1153 पत्रांक संख्या 1153/2019 में, उस लेटर के आधार पर जमीन वाला को ही अनुरक्षक बनाया गया ग्राम सभा लगा करके। जब एक बार ग्राम सभा लगाकर उनको अनुरक्षक बना दिया गया तो आखिर उनको आज तक हटाया नहीं गया, और दूसरा लेटर निकल गया 29/35/2022 में, और उस लेटर के आधार पर यह कहा जाता है कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक है। तो सरकार का इतना सारी लेटर नहीं निकल रहा है कि अनुरक्षक समझ में नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है कि आखिर अनुरक्षक सरकार किसको
कम मान रहा है। इसीलिए तो पंचायती विभाग के अनुरक्षकों को राशि जो भी आ रहा है, सारी राशि को जो है घोटाला किया जा रहा है कि पता ही नहीं चलता है कि नल जल चलाने वाले अनुरक्षक कौन है। इसका जो है शिकार आम जनता हो रहा है। नल जल चलाने वालों को पैसा नहीं मिल रहा है, इसके कारण जो है आम जनता को पानी भी मिलना बंद धीरे धीरे होते जा रहा है। तो जब तक सरकार इस पर सही से संज्ञान नहीं लेगा, तो जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। सरकार को यह करना चाहिए कि जो एक बार लेटर 1153 निकल गया, उस लेटर को लागू कर देना चाहिए और सारी समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता। और उस लेटर और जो भी सरकार की तरफ से नियम बना हुआ है 2000 रुपया का महीना देने का, यह WIMC का जो सिस्टम है कि WIMC पेमेंट करेगा, लेकिन WIMC क्या खाक पेमेंट करेगा? WIMC के खाते पर जैसे ही पैसा आता है वैसे ही WIMC के जो सचिव होते हैं वो पैसों की निकासी कर ले रहे हैं। अनुरक्षक को तो मिल नहीं रहा है, तो ना ही कोई कार्रवाई हो रहा है ऐसे लोगों पर, ना ही अनुरक्षक को पैसा मिल रहा है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा? नल जल तो बंद बाधित होगा ही होगा। तो यह है समस्या। सबसे पहले इस समस्या को सुधार होना चाहिए। ऑटोमेटिक नल जल का सिस्टम सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो अनुरक्षक है, अनुरक्षक के स्वयं के खाता पर अगर पैसा आने लगे तो नल जल चलाने में अनुरक्षक को भी मन लगेगा। अब बताइए ना, 5 साल 6 साल से लोग नल जल चला रहा है और एक पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ तक भी कहीं कहीं देखा जाता है कि नल जल खराब हो जाता है तो लोग चंदा वसूलकर पैसे को वसूली करके नल जल को ठीक करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा होता जा रहा है, मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हाँ, मोतिहारी जिला में जो कल 16 मई को जो मीटिंग होने वाला है वहाँ आप लोग पहुँचिए, और गोपालगंज में जो मीटिंग होने वाला है अनुरक्षक लोगों को वहाँ भी पहुँचिए, और मुजफ्फरपुर के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, बाद बाकी सभी जिलों को लोगों को कहना चाहूँगा कि जागो अनुरक्षक जागो, और पटना में एक बार जो है विशाल प्रदर्शन की तैयारी करो। फिर इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक।